अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और हमने आज बात करनी, मैंने कहा मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ बिल्कुल मौजूद होंगे मेरे साथी, मेरे साथ ज़रूर मौजूद होंगे, मगर यहाँ मौजूद नहीं है, वो हमारे साथ ज़रूर कनेक्ट करेंगे और हम बात करेंगे। बहुत सारी डिस्कशंस होनी है, अलग अलग टॉपिक्स हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट पे भी बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान भी ज्वाइन इन करेंगे, बट उससे पहले मैं जो है वो खुशामदीद कहती चलूँ और अपने जो है जो मेरे पार्टनर इन क्राइम है उनको मैं वेलकम करूँ। सो अदील को मैं खुशामदीद कहूँगी। अदील, वेलकम टू गेम सेट मैच। अदील, कैन यू हियर मी? अच्छा, तो अभी जब तक जो है अदील से हम कनेक्ट करते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है, क्या खबरें हैं और क्या और आगे होने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करें तो बहुत अच्छी चीज़ें अब आगे होने वाली हैं, बिकॉज अब क्रिकेट है सारे वक्त। और जब हम बात करते हैं, बड़ी हमने खुशी मनाई थी कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है 24 सालों बाद, तो अब 17 सालों बाद जो है वो इंग्लैंड की टीम भी जो है वो पाकिस्तान आने वाली है और वो दिन काफ़ी करीब आ गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 साल बाद दौरे पाकिस्तान के लिए कल कराची पहुंच रही है। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज की प्रैक्टिस का स्केड्यूल जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड की टीम पहला प्रैक्टिस सेशन जुम्मे की शाम को करेगी, जबकि हफ्ते को पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों की टीम्स जो हैं वो प्रैक्टिस सेशन उनका होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 7 T20 खेले जाएंगे और 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस जो है उस सीरीज का आगाज 20 सितंबर से कराची में होगा। इब्तदाई 4 मैचेस 20, 22, 23, 25 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे और उसके बाद 28, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को मैचेस गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में स्केड्यूल्ड है। मूविंग ऑन फर्दर, अगली जब हम बात करते हैं तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम का ऐलान करना है, वो टीम का ऐलान हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि कल होगा, बिकॉज सिलेक्टर, कप्तान और कोच जो है वो इस वक्त मीटिंग में बैठे हुए हैं। काफ़ी लंबी जो है वो मीटिंग उनकी चली भी है, काफ़ी मशावरत हो रही है और कोई 2 तब्दीलियाँ, 1 से 2 तब्दीली जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अभी एशिया कप का स्क्वाड था उसके हवाले से 1 से 2 तब्दीली जो है वो हमें ज़रूर दिखेंगी और एक साथ ही जो है वो इंग्लैंड की सीरीज का और वर्ल्ड कप T20 की जो स्क्वाड है उसका ऐलान किया जाएगा। मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले शान मसूद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं स्क्वाड का हिस्सा बनने के लिए और साथ ही साथ जब नेशनल T20 में सेंचुरी स्कोर करने वाले शर्जील खान जो कि वो भी मुसलसल नेशनल T20 में परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं शमूलियत के इम्कानात नजर आ रहे हैं। जराए के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ इब्तदाई मैचेस में रिजवान और शादाब खान को आराम देने का गौर किया जा रहा है और उनके बदले ऑब्वियसली फिर जो हम बेंच की बात करते हैं वो बेंच खेलेगी, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि हम रिजवान का बैकअप हमें ज़रूर तैयार करना है। कोई ना कोई बैकहैंड पे रिजवान को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। आईसीसी ने टेस्ट और T20 और वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी है। T20 रैंकिंग में बाबर आजम की तनज़्ज़ुली दूसरे से गिरकर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। वो मोहम्मद रिजवान ने अपनी पहली पोजीशन को बरकरार रखा। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम का पहला और टेस्ट में तीसरा नंबर है। उससे आगे हम बात करें तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त देकर 60+ वेटरन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। इवेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग की और 45 ओवर्स में 9 विकेट्स पर 173 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से SM काज़मी और मोहम्मद असलम ने निफ्स सेंचुरियां बनाई। सो ये तो अपडेट थी, मतलब 60+ वेटरन क्रिकेट में भी जो है वो पाकिस्तान जीत रहा है। बट सबसे अच्छी खबर इस वक्त ये है कि कल जो है वो आ जाएगी इंग्लैंड की टीम और इंग्लैंड की टीम जो है वो कराची पहुंच रही है डायरेक्टली, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव न्यूज़। यानी ये आखिरी एक मेरा ख्याल से सेना कंट्री का ई रह गया था जो कि अब पाकिस्तान जो है वो रहेगा। सो विच मीन्स कि हमारा वो पूरा सिलसिला खत्म, सारा पूरा हो जाएगा सिलसिला कि हाँ जी एवरी टीम वुड बी टूरिंग पाकिस्तान और वो क्रिकेट कम्स बैक होम और वो सारी जो हमने इतने हैशटैग्स चलाए थे वो सारे अब खत्म हो जाएंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन
कि अब लगातार क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में होगी और कोई ऐसी हिकअप नहीं आनी चाहिए उसमें जहां पे हम बात करते हैं कि जी अब क्रिकेट खेली जाएगी पाकिस्तान में कि नहीं खेली जाएगी, या क्या कोई आएगा पाकिस्तान। सिर्फ एक अब इशू सिर्फ रह गया कि क्या भारत टूर कर सकेगा पाकिस्तान का, बिकॉज आने वाले टाइम में जो है वो हमने एशिया कप भी होस्ट करना है और चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करनी है। तो क्या उन दोनों इवेंट्स के लिए पाकिस्तान आएगा, भारत जो है वो पाकिस्तान का टूर करेगा कि नहीं करेगा, उस पर ज़रूर देखना पड़ेगा। बट अदर देन दैट इंग्लैंड भी जब अगर सक्सेसफुली अपना ये टूर कर लेता है तो बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ से भी फ़ायदा हो जाएगा कि सेना कंट्रीज सारी जो है वो पाकिस्तान आ चुकी होंगी, यानी किसी के पास और कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं रहेगी पाकिस्तान टूर ना करने की। दूसरी तरफ 7 T20 मैचेस, यानी 7 T20 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैचेस हमारे लिए, बिकॉज वर्ल्ड कप से पहले याद रहे कि हमने 7 ये T20 मैचेस खेलने हैं। उसके बाद हमने ट्राई नेशन खेलने न्यूजीलैंड जाना है जहां बांग्लादेश से हमारा मुकाबला होना है। बांग्लादेश ने भी अपने T20 स्क्वाड का जो है वो ऐलान कर दिया है और बहुत सारी चेंजेस हैं उसमें। शकीबुल हसन जो है वो ही वुड बी लीडिंग द साइड, तो उन चेंजेस के हवाले से भी हम आगे जो है प्रोग्राम में बात करेंगे। सो स्क्वाड का ऐलान लगातार हो रहा है। पाकिस्तान ज़रा थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेट हो गया और कल जो है पाकिस्तान के स्क्वाड का जो है वो ऐलान हो जाएगा, बट बिल्कुल हम इस बारे में बात करेंगे और मैं आपको ऐसी अकेली मुसलसल बोलती हुई नहीं दिखूंगी, बिकॉज अब हमें ज्वाइन इन करेंगे अदील। तो अदील अजहर को खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। वेलकम टू द शो अदील। Thank you so much, Savera, and thank you so much for having me. My apologies. आज मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ. Missing you all a lot, but as long as I'm there on the screen, that's fine, I think. ठीक है अदील, आप हमें दिख रहे हैं और आप हम ऐसे ही समझेंगे कि आप स्टूडियो में मौजूद हैं। बट अदील, अच्छी खबर ये कि इंग्लैंड की टीम जो है वो कल कराची पहुंच रही है। आप पी लीजिएगा आज, मैं इजाजत देता हूँ आपको। बिल्कुल जी, शुरू कर दी है मैंने। तो इंग्लैंड की टीम जो है वो कल कराची पहुंच रही है, विच मींस गुड टाइम्स आर कमिंग अहेड। हम सेना कंट्रीज के बात करते हैं कि सेना कंट्रीज जो हैं अब वो सेना कंट्री का ई भी जो है वो पूरा हो जाएगा। सो वील हैव ऑल द सेना कंट्रीज कमिंग टू पाकिस्तान इवेंचुअली। बिल्कुल, एब्सोल्युटली गुड टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैन, बट वेरी बैड टाइम फॉर द ट्रैफिक हियर इन कराची, बिकॉज एक तो ये कि ये इंग्लैंड की टीम जो है ना ये तकरीबन कोई 5 दिन पहले आ रही है। 5 दिन पहले आने का मतलब ये है कि ये काफी ज्यादा टू एंड फ्रो स्टेडियम इनकी मूवमेंट होगी। बट मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक एक छोटा सा तो नहीं, बास लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मेजर किस्म का एक सेक्रीफाइस होता है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द प्रिपरेशंस आर टॉप नॉच। अभी मैं देख भी रहा था कुछ रिपोर्ट्स मीडिया की आ रही हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं एट द नेशनल स्टेडियम कराची, उसमें नई मशीन्स वगैरह और डंबल्स वगैरह और एक्सरसाइज साइकिल्स एंड एवरीथिंग दे आर देयर। सो यस, आई थिंक इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल टीम। और जैसे कि मैं आपको अभी सुन भी रहा था थोड़ी देर पहले कि अब वो क्रिकेट कम्स बैक होम और ये वाली बातें खत्म हो जानी चाहिए, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इंडिया का आना ना आना इट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, हैज गॉट नथिंग टू डू विद क्रिकेट और एनीथिंग। लेकिन इंशाल्लाह जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि वो फुल सर्किल हमारा बाय द एंड ऑफ दिस पाकिस्तान विंटर जो है ये फुल सर्किल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज न्यूजीलैंड भी यहाँ पर आ चुका होगा। बिल्कुल। सो मतलब ये कि न्यूजीलैंड तो खैर आ ही गया था और वो आके जो है वो कहते हैं ना थोड़ा सा मार्जिन से बच के जो है वो सीरीज बच गई थी। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दी 7 T20 मैचेस, बिकॉज अदील हमने एशिया कप में देख लिया कि हमें कहीं ना कहीं अपनी T20 टीम में सेटलमेंट चाहिए। कल तक स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या हमने मिडिल ऑर्डर के हवाले से कुछ सोचा कि नहीं सोचा, या फिर उसी तरह जाएंगे, हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम सही हैं, हम वही जो एक डिनाइल में हमारी टीम मैनेजमेंट और टीम है कि नहीं जी हम सही हैं और सारे हमारे डिसीजन सही हैं। आई होप चेंजेस हों, बट क्या कितनी इंपॉर्टेंस है इन 7 T20s की? अच्छा सवेरा, आप क्योंकि प्रोग्राम का उस वक्त स्टार्ट कर चुकी थी, हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हु इज अ वेल इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वी नो, उन्होंने ये खबर इस वक्त ब्रेक की है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जिनका इजलास आज हो रहा था वो किसी भी फैसले में पहुंचने पे नाकाम हो गए हैं, स्क्वाड को फाइनल करने में वो नाकाम हुए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि वो आईसीसी के पास जा रहे हैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट लेकर, और वो स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 15 के बजाय 30 सितंबर तक का टाइम दिया जाए स्क्वाड को फाइनलाइज करने के लिए। वो ये कहते हैं जी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जो है वो हमें खिलाड़ियों को आजमाना है और उसके बाद ही हम ये अपने स्क्वाड को फाइनलाइज कर पाए।
आएंगे। मुझे नहीं पता कि ये लीवे इनको आसानी जो है ये आईसीसी की तरफ से मिलेगी। अगर मिल जाती है देन दिस इंग्लिश सीरीज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि 3-4 खिलाड़ियों के सवेरा आपकी भी नॉलेज में है कि नाम आने लगे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स शर्जील खान का नाम लिया जा रहा है जो अब से थोड़े दिनों पहले नहीं लिया जा रहा था, और तैयब ताहिर का बहुत ज्यादा जिक्र किया जा रहा है। कल भी हम जब जुनैद ज़िया से बात कर रहे थे तो तैयब का जिक्र हुआ था, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि ही कुड बी इन द इंग्लिश स्क्वाड। सो अगर आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फैसिलिटी दे देता है, जिसके चांसेस मुझे इतने ज्यादा नहीं लगते, लेकिन अगर मिल जाती है तो इंग्लैंड के खिलाफ जो स्क्वाड को आप देखेंगी वो इस एशिया कप से बहुत मुख्तलिफ स्क्वाड हो सकता है। बिल्कुल अदील, डेडलाइन जो है वो तो 15 सितंबर की है, बट अमेंडमेंट्स की डेट एज फार एज आई रिमेंबर 1 अक्टूबर है। मगर इससे इसका इनपुट एक और हम हासिल करते हैं क्योंकि हमारे साथ जो है और सवेरा वो इंजरीज की वजह से, जी वो इंजरीज और कोई फोर्स मजूर अगर आगे के किसी वजह से कोई खिलाड़ी अपने आप को पुल आउट करवाना चाह रहा है, खुदा ना खास्ता कोई और वाकया होगा, उसकी वजह से है। बट द स्क्वाड हैज टू बी देयर बाय 15। उस तरह की अमेंडमेंट्स का डेडलाइन नहीं है जैसे पिछली दफा वर्ल्ड T20 में जो है यू हैड टाइम एंड द वे वी चेंज्ड, हमारी पूरी टीम बदल गई थी, हमारा पूरा स्क्वाड बदल गया था। तो ये इस पे जरा हम थोड़ी सी क्लैरिटी हासिल करते हैं। हमारे साथ क्रिकेट राइटर उमर फारूक कॉल्सन मौजूद हैं, उनसे भी, बिकॉज वो बहुत एक कड़ी नजर रखते हैं इन सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स पे। सो उमर को खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। उमर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सवेरा। अच्छा उमर, ये एक जो बात अभी आई है कि अभी भी जो है वो मीटिंग करने के बावजूद क्लैरिटी नहीं आई और पीसीबी अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या स्क्वाड का ऐलान हो वर्ल्ड T20 के लिए। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि 15 सितंबर इज द डेडलाइन, बट इज देयर एनी अदर मार्जिनल डेट जिस पे आप चेंजेस और कर सकते हैं? देखिए, ये जो डेट की बात की जा रही है, ज़ाहिर है एक आपने डेडलाइन रखी हुई है आईसीसी जिस पे तमाम टीम्स को अपने जो स्क्वाड हैं उनको आपको इन करना है। उसकी कुछ लॉजिस्टिक्स रीजंस भी होती हैं, उसके लिए आईसीसी को ज़्यादा अरेंजमेंट करनी होती है, तो उसके लिए उनके पास टाइम होता है कि वो कहाँ पे क्या करें। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि अगर आप नहीं करते, आई मीन करनी तो आपको है लेकिन आप बाद में चेंजेस कर सकते हैं। आपने जो थोड़ी देर पहले एक तस्करा किया कि पिछले वर्ल्ड कप पे भी ये हुआ था, एग्जैक्टली ये हुआ था, लेकिन एक सर्टेन टाइम दिया जाता है, उससे पहले आप चेंजेस कर सकते हैं बगैर किसी वजह के। अगर आपकी कोई इंजरी नहीं भी है, अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर जो है किसी वजह से फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने एक इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज खेलनी है और एक ट्रांजिशन सीरीज खेलनी है इन न्यूजीलैंड। तो पाकिस्तान के पास जाहिर है, पाकिस्तान वैसे ये बात भी सच है कि पाकिस्तान किसी वर्ल्ड कप से पहले कभी प्रिपेयर नहीं होता। ऑल्दो अगर आप पाकिस्तान को बता दें कि 10 साल बाद वर्ल्ड कप है तो आपको प्रिपेयर करना है, तब भी ये लोग प्रिपेयर नहीं होते। ये फिर भी लास्ट डे पे जाके फैसला करते हैं कि हमें क्या करना है। तो एवेंचुअली अगर अभी ये प्रिपेयर नहीं है तो कल को भी ये प्रिपेयर नहीं होंगे। तो ये हमारे यहाँ पे बड़ा ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है। हर वर्ल्ड कप से पहले आपको पता होगा एक या दो चीजें पे प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे बहस चलती रहती है और हमेशा जो है वो क्लैरिटी नहीं होती है। टीम अनाउंस होने के बाद भी क्लैरिटी नहीं होती, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लांझे आ रहे होते हैं कि इनको डालें, ये करें, वो करें, ऐसे करें, वैसे करें। बट यस, ये बात ठीक है, 15-16 तारीख डेडलाइन है, लेकिन ये ऐसी हार्ड एंड फास्ट डेडलाइन नहीं है जिसके बाद आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। आईसीसी इवेंट से कुछ अरसा पहले आप चेंज करने के लिए आपको उसकी रीजन देने पड़ेंगे। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड है उसकी रिपोर्ट जाएंगी, एक टेक्निकल कमेटी होती है वो उसको अप्रूव करती है। बट अभी राइट नाउ आप कोई भी, आप सवेरा पाशा को डाल दें, आप अदील को डाल दें, उमर फारूक को डाल दें, आप बाद में आप चेंज कर सकते हैं। ओके जी अदील। नहीं बिल्कुल आई एम गेम। अगर उमर मुझे भेजना चाह रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलने को तैयार हूं अपना डेब्यू करने को, एंड व्हाई नॉट इन द वर्ल्ड कप। थैंक यू उमर। बट ये कि नहीं, आई थिंक उमर डेफिनेटली उमर नोज द स्टफ। सर आपको खिलाना नहीं, आपको सिर्फ दिखाना है। आपको वेल इन्फॉर्म्ड, आई टेक हिज वर्ड। जी उमर, यू सेइंग समथिंग। यार इतने सारे खिलाड़ी हमारे गए जो सिर्फ दिखाने के लिए कहते हैं पानी पिला, मैं बहुत अच्छा पानी पिला सकता हूं। मैं ये कह रहा था कि देखिए बड़े लोगों को पानी पिलाता हूं। नहीं, आपको पानी पिलाने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ मौसम थोड़ा बेहतर होगा। बट एनीवे, बात वही है कि एक खामखा की बहस हमारे यहाँ पे चलती है। उसकी वजह प्योरली जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही एशिया कप में। मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान वो एशिया कप जीत जाता, वो फाइनल जीत जाता, या उससे पहले जो गेम्स पाकिस्तान ने गिरते पड़ते जीते हैं, अगर वो प्रॉपरली गेम जीत जाता तो ये क्लैरिटी आपके माइंड में भी होती, मुझे भी होती, और ये जो एक हाइप क्रिएट होती है ना हारने के बाद, हमारे यहाँ पे जीतने के बाद अगर आपके प्रॉब्लम्स हो तो उसको कारपेट के नीचे छुपा दिया जाता है, और आप जब आप हारते हो
तो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स नजर भी आ रहे हो तो फिर वो सब कुछ थोड़े बहुत चीजें जो होती है उनको आप खोल देते हो आप। तो इस टाइम ऑलमोस्ट क्रिकेट बोर्ड जो है वो बुखलाया हुआ है, ऑलमोस्ट हर बंदा जो है वो अनसर्टेन है, किसी को कुछ नहीं पता कि वो क्या करना है। लेकिन अभी रमीज राजा साहब भी माशाल्लाह आई थिंक आज रात को या कल रात को वापस आए हैं वो, और उन्होंने बेसिकली अपनी इनपुट देनी है। और आपको मालूम होगा इस चीज के बारे में कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामला, आए वो पिच बनाने के मामला हो, आए वो सिलेक्शन के मामला हो, आए वो डोमेस्टिक के मामला हो, आए वो मार्केटिंग के मामला हो, कमर्शियल के मामला हो, PSL के मामला हो, PGL के मामला हो, कोई मामला हो, उसमें रमीज राजा साहब ही सारा कुछ करते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड इस टाइम वन मैन शो की तरह चल रहा है। तो यहाँ पे ज़ाहिर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर रमीज राजा साहब का इनपुट शामिल नहीं है तो फिर इसके नहीं हो सकता कुछ ना कुछ। आई थिंक इस वजह से रुके हुए लोग, डिस्कशन आज भी चल रही है, कल भी चल रही थी। आई एम श्योर आज नहीं तो कल ये टीम अनाउंस होनी तो है ही है, बिकॉज आप कितना टाइम लेंगे, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लेयर जो है जिनको आपने पिक करना है या नहीं पिक करना, कोई हमारे पास कोई एक बहुत रेडीमेड किस्म का एक बड़ा बम्बास्टिक किस्म का बेंच बैठा हुआ जिसमें से आपने प्लेयर पिक करने हैं और इनमें से किसी को निकालना और डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव स्टिल यही आपके पास सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, यही सेट ऑफ प्लेयर्स जो हैं PSL में परफॉर्म करते हैं, यही सेट ऑफ प्लेयर्स आप पिछले 1-2 साल से लेके चल रहे हैं, और इन्हीं प्लेयर्स को इस वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए। अगर आप ये हैंड पिक करेंगे, उसको निकाल के इसको निकाल के उसको डाल दिया, देखिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द वर्ल्ड कप फॉर सो मेनी मंथ्स नाउ। कितने ऑल्दो इस एशिया कप से पहले आपने सिर्फ एक T20 खेला है, लेकिन उससे पहले आपने वर्ल्ड कप खेला है, तो ये आप एक सेट ऑफ प्लेयर्स लेके चलते हुए जा रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे जो एशिया कप में है कि हम प्लेयर्स को उनके प्रॉपर नंबर पे नहीं खिलाते, हम लो वैल्यू विकेट्स को समझ के लड़कों को ऊपर भेजते हैं, जिन नंबर्स पे जिनको आपने इन्वेस्ट किया है उनको उन नंबर्स पे आप ट्रस्ट नहीं करते। और हमारी जो ओपनिंग स्लॉट है वो नंबर ऑफ बॉल्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, उनके स्ट्राइक रेट का इशू है। ये कुछ ऐसे ऑब्वियस किस्म की चीजें हैं जो हमें लड़कों को निकालना नहीं है, लड़कों को आपको रीअरेंज करना है। कि आपकी ओपनिंग स्लॉट में जो प्रॉब्लम है, मिकी ऑर्थर, मैं उनको सलूट करूंगा कि ऑल्दो वो अभी स्टेक होल्डर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के, उन्होंने ये अलन अलान जी कहना शुरू कर दिया कि वी नीड टू ब्रेक अपार्ट रिजवान और बाबर आजम को, और वी नीड टू हैव समवन लाइक फखर जमान, वी नीड टू हैव समवन जो कि वहां पे ऊपर से स्ट्राइक रेट जो है वो। उमर सबसे बड़ा बेसिकली इशू यही है कि मिकी आर्थर तो ये बात कह सकते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे कि कोई ये बात कर देता है तो उसको तो इतनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं। मतलब उस दिन वसीम अकरम ने दिया था तो पीपल वर इवन क्वेश्चनिंग वसीम अकरम कि आपको पिच पढ़नी भी आती है जो आप ऐसी बात कर रहे हैं। सो हमने तो सीक्रेट काउ बना दिया है। बट खैर वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्दी से एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। सो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Game Set Match in conversation with उमर फारूक कॉल्सन। अदील भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही उसके हवाले से, और जो शदीद इंतजार हो रहा है इस वक्त कि कब वर्ल्ड T20 का स्क्वाड का ऐलान होगा, कब नहीं होगा। बट एक चीज़ जो ब्रेक पे जाने से पहले उमर आपने बात की कि जिस तरह पाकिस्तान टीम अगर फाइनल जीत जाती तो शायद जिस तरह भी मैचेस खेले होते, राउंड मैचेस जिस तरह खेले होते हैं, सुपर 4 के मैचेस जिस तरह खेले होते हैं, उन पे ना जिक्र होता ना बात होती। बट जब हम मुसलसल मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, मसला तो मिडिल ऑर्डर का बहुत टाइम से है जिस पे हम मुसलसल कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सवेरा, आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। यही बात डिस्कशन का पार्ट बनती है, मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा फोकस रखा जाता है, लेकिन कभी ये किसी ने ये बात नहीं की कि मिडिल ऑर्डर जो है वो क्यों इस तरह कर रहा है। क्योंकि यही वो लड़कियां जो नीचे से डोमेस्टिक में 140-130 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और यहाँ पे आके क्यों नहीं करते। वो जो बैकिंग आपको टॉप ऑर्डर के लिए मिलती है, जो लाइसेंस टॉप ऑर्डर को मिलता है पाकिस्तान टीम में, क्या वो मिडिल ऑर्डर में मिलता है? नहीं मिलता। आपके पास आपने खुशदिल शाह को रखा, आपने इफ्तिखार को रखा आपने, लेकिन इसके बावजूद आप जो आपकी लो वैल्यू विकेट्स हैं, जिनको आप नवाज कहते हैं, नवाज को आप कहते हैं, शादाब को कहते हैं, उनको आप बार बार ऊपर भेज देते हैं। आप ट्रस्ट नहीं करते आपने उन बैट्समैन को जिनको आपने टीम में डाला है खिलाने के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो मिडिल ऑर्डर, आपको जो पूरा मिडिल ऑर्डर है, किसी मैच की बात करें आप, कभी कंसिस्टेंटली उनको वो चांस नहीं मिला कि उनके नंबर्स पे उनको खिलाया जाए।
क्योंकि देखिए प्लेयर कहता तो हर प्लेयर ये कहता है कि मेरा जो मर्जी नंबर मुझे दे मैं वहां पे खेलने को तैयार हूं, लेकिन ये लड़के नंबर्स पे ही एडजस्ट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। कुछ एक दो फ्लोटर होते हैं, शादाब टाइप के प्लेयर जो फ्लोटर होते हैं, उनको आप नीचे भेजे ऊपर भेजे, उन्होंने वही करना है जो उनको आता है। बट द पॉइंट इज कि आपका जो टॉप ऑर्डर है बेसिकली वो सबसे ज्यादा बॉल कंज्यूम करता है और वो गेम को वहां पे रख के छोड़ता है जब आपका जो मिडिल ऑर्डर है उसके ऊपर 12, 13, 14 का स्ट्राइक रेट चाहिए होता है। आप दुनिया की जिस मर्जी बैट्समैन को उठा के देख ले, आप किसी को 11, 12 से ज्यादा रन रेट नहीं छोड़ के दे सकते कि भाई जाओ जाके 15 करो, 16 करो। ये बड़ा अनफेयर होता है मिडिल ऑर्डर के लिए। यस, मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम आपका स्टार्ट ओपनर से शुरू होता है। आपकी जो ओपनिंग स्लॉट है वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते एकदम पहाड़ आके तोड़ देता है नीचे वालों के ऊपर कि जाओ भाई 30 बॉलों पे आप 70 करो, 25 बॉलों पे आप जाके 65 करो। ऐसे नहीं होता। ये T20 फॉर्मेट को आपको ब्रेक डाउन करना होता है। जरूरी नहीं होता कि हर प्लेयर ऊपर जाके जो है वो 50 करे, 100 करे। यू हैव टू मेक श्योर कि जितने बॉल आप कंज्यूम कर रहे हैं उनकी जो नंबर ऑफ रन है उनके ऊपर आप कर रहे हैं वो इतने वैल्यूबल होने चाहिए कि वो नीचे वाले लोगों पे प्रेशर ना डालें। तो ये जो लड़के, आप खुशदिल शाह की बात करें, आप इफ्तिखार की बात करें, ये लड़के बुरे नहीं हैं। ये लड़के वही हैं जो डोमेस्टिक में 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। ये यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पाते बिकॉज प्रेशर जब इनके ऊपर आता है, ऊपर से नीचे जब प्रेशर आता है, ये नहीं उसको सस्टेन कर पाते। बट उमर, एक और चीज जो आपने पहली बात की, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि अगर वो मैच आप जीते होते। जी 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 जी, बोले बोले प्लीज प्लीज जी। अब मैं ये कहना चाह रहा था बेसिकली कि आपका वो जो हम पहले बात की, इस पे हल्की सी बात कर चुके हैं कि शुक्र है किसी ने ये बात कहना शुरू की ओपनली पब्लिकली कि यू नीड टू ब्रेक डाउन बाबर आजम और रिजवान की पार्टनरशिप। ये हमारे यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब फाइनली जो है, इवन आप लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। पीपल आर एक्चुअली, हमेशा हमारे यहाँ पे डिबेट होती थी उसको ले आओ, उसको निकाल दो, इसको कर दो, क्योंकि हर बंदे का एक पीछे किसी ना किसी का एक लांझा होता है, जी हमें इसको डलवाना है टीम में, हमें ये करना है, वो करना है। आप जो रियल कॉन्वर्सेशन है अबाउट द गेम, इट्स नॉट अबाउट कि किसको टीम में डालना है, किसको टीम में निकालना है। इट्स अबाउट आपका राइट कॉम्बिनेशन क्या है, आपका राइट कॉम्बिनेशन आपको क्लिक करके दे रहा है कि नहीं दे रहा। यहाँ पे लोग डिबेट नहीं करते। यहाँ पे लोग डिबेट करते हैं शोएब मलिक को ले आओ, यहाँ डिबेट करते हैं आजम खान को ले आओ, यहाँ डिबेट करते हैं शान मसूद को ले आओ। दैट्स परफेक्टली फाइन, आप डिबेट करें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहले फॉल्ट तो फाइंड करो कि इनके आने से क्या आपके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, इनके आने से क्या आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे, नहीं होंगे। शान इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर जिसने पिछले दिनों में बहुत रन किए हैं, मैं उस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जब आप शान को टीम में लाएंगे, शान का जो स्ट्राइक रेट है वो अगर आप नंबर 4 पे खिलाएंगे, वो भी 120 के करीब उसका स्ट्राइक रेट है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे शान मसूद को? शान मसूद कैसे जस्टिफाई करेगा? यानी आप पिछले 2 साल से एक कॉम्बिनेशन खिलाते जा रहे हैं, जब वर्ल्ड कप आया आपने उस कॉम्बिनेशन को साइड पे कर दिया, एक नया सेट ऑफ प्ले ला के रखा, आपने बोला जाओ वर्ल्ड कप में रन करके दो। ऐसे नहीं होता। लोग प्रिपेयर करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम कि हमें वर्ल्ड कप खेलना है, हमें लड़कों को इनफ कॉन्फिडेंस देना है। हमारे लोग करते हैं, मतलब हम जिस तरह आपने शुरुआत में ये बात की कि लोग तो करते हैं, मगर जो आप शुरुआत में ही हमने ये बात की थी कि हम वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि आखिरी, जब जिस दिन एग्जाम होता है उसके आखिरी दिन जो एक रात रह जाती है उस पर बुक्स खोल के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वही हाल है हमारी टीम का कि आखिर तक भी हम वी विल नॉट बी श्योर of the team that we will select and the squad that we will select for any upcoming event. But हम बिल्कुल इस पे डिस्कशन जारी रखेंगे। कादिर ख्वाजा ने, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट ने हमें ज्वाइन इन किया है और वो कुछ अपडेट हमें देना चाहते हैं, बिकॉज वो इस वक्त करंटली जो है वो पूरी नजर रख रहे हैं, कड़ी नजर रख रहे हैं कि क्या हो रहा है टीम के हवाले से, कब स्क्वाड अनाउंस होगा। सो कादिर ख्वाजा से बात करते हैं इस हवाले से। कादिर, क्या अपडेट है आपके पास? फिलहाल जब हमारी बात हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान से, तो अभी मीटिंग में ही है और इनका यही कहना है कि कोचेज, नेशनल T20 के कोचेज, उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी है वो भी, और उसके बाद सेलेक्टर्स भी सर जोड़ के बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। तगलैन मुश्ताक भी ऑनलाइन आए हुए हैं, रमीज राजा भी हैं। तो ये मीटिंग चल रही है कप्तान के साथ भी कि कौन से लड़के फाइनल करने हैं। अलबत्ता उससे पहले एक चीज़ हमें सोर्सेज ने ये बताई है कि इंग्लैंड सीरीज़ जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल है और इंग्लैंड सीरीज़ में मुख्तलिफ लड़कों को चांस दिए जाने का भी इम्कान है। आपके मिडिल ऑर्डर में शफलिंग हो सकती है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका भी जो है वो ICC से मोहलत मांगने का इम्कान है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट जो टीम का स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप के लिए, उस पर थोड़ी सी ताख़ीर हो, उसमें मोहलत दी जाए ताकि कराची के जो मैचेस हैं इंग्लैंड में होने, जो इंग्लैंड के साथ हैं 20, 22
उसके बाद 24 को और 25 को जो मैचेस हैं हमारे, उसमें जो मैचेस हैं उनमें वो देखेंगे कि लड़के कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उस हवाले से भी ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी से राब्ता करेगा। कादिर, पता नहीं कैसे ये अर्जी आईसीसी कैसे ये मोहलत देगा, बट लेट्स सी कि आईसीसी इस बात पे मानता है कि नहीं। वक्त जो है अभी गेम सेट मैच में एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। गेम सेट मैच में एक दफा फिर से आपको करेंगे खुशामदीद। बात हो रही है क्या स्क्वाड हम एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए जाने के लिए, कौन सा स्क्वाड होगा, क्या होगा, क्या तब्दीलियां होंगी, कब आएगा वो स्क्वाड। उस हवाले से उमर फारूक कॉल्सन हमारे साथ मौजूद हैं, अदील भी हमारे साथ यहाँ कनेक्टेड हैं जूम के थ्रू। एंड उमर, कुछ ज़रा हम अगर चेंजेस की बात करें, आपने कहा जो भी, मैं इस पे टोटली अग्री करती हूँ कि कुछ भी चेंज करें, जब तक सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज नहीं होगा और सबसे पहले जो है वो हमारा ओपनिंग स्टैंड नहीं चेंज होगा। बिकॉज हमने ऐसा सोच लिया जैसे बस ओपनिंग पे तो हम हिला ही नहीं सकते, कुछ इधर से उधर हो जाए कुछ भी, मगर ओपनिंग स्टैंड हमारा इधर से उधर नहीं हिल सकता। बट फिर भी अगर हम चेंजेस देखते हैं, इफ यू थिंक के चेंज टीम में होना चाहिए, तो कौन से नाम है आपके जहन में, या फिर आपको लगता है कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए टीम में? देखिए, आई डोंट हैव लाइक, अगर आपको चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज करना है तो देन यू हैव टू हैव गेट शान मसूद बैक इन द स्क्वाड। यस, हम काफ़ी देर से इस पर डिबेट करते आ रहे हैं कि शान मसूद कहाँ पे एडजस्ट होगा। एक ना एक को फिर जाना पड़ेगा, फिर आया वो आपको इफ्तिखार को ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आपको खुशदिल शाह को ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन शान के आने से ये जो एक रियलिटी है ना, जो हम डिबेट करते हैं कि ओपनिंग स्लॉट वैसे का वैसा रहे, इसके बावजूद वो सवाल वहीं का वहीं रहेगा। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, आपको उसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि हमें टॉप ऑर्डर पे क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया में अभी जो एशिया कप की परफॉर्मेंसेज थी, जाहिर है तमाम वो टीम जो उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक उनके लिए ड्राई रन था। जो दुनिया बैठ के बाहर देख रही थी, ऑस्ट्रेलिया देख रही थी, इंग्लैंड देख रही थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने बेसिकली अपना टेम्पलेट जो है वो खोल के दे दिया उनको, वो टेम्पलेट हमने दिखा दिया दुनिया को कि हम यहाँ पे फंसते हैं। तो आए वो शान मसूद नंबर 4 पे आए वो 5 पे आए, बट आपको ओपनिंग स्लॉट तो वही का वही है, उसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला। यस, मैं सुबह से देख रहा हूँ शर्जील खान का नाम फ्लोट किया जा रहा है कि उसको उसने 100 करा है रात को, तो उसको आप टीम में ले आए। देखिए, बात वही आती है कि आप एक नए आने वाले प्लेयर को जब आप वेलकम करते हैं, जब आप नए स्क्वाड में लड़का आता है और वो उस कॉम्बिनेशन में आता है जो पिछले 2 साल से खेलता हुआ चलता आ रहा है, एक नया लड़का आएगा, उसको आप एकदम एक्सपोज कर दो कि जाओ वर्ल्ड कप पे करो, आपकी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत हाई हो जाएंगी। ये थोड़ा सा अनफेयर होता है। आप एक नए आने वाले बंदे को, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले सुना था कि कादिर ख्वाजा बता रहे थे कि बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है इंग्लैंड की, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है इंग्लैंड की, लेकिन उस पर रेस्ट देने की बात भी हो रही है कि आप 1-2 लड़कों को रेस्ट दे दें और बाद में कुछ लड़कों को ट्राई आउट कर। लेकिन बात वही है कि आप ट्राई आउट करके आप उनको उन कंडीशन में थ्रो करेंगे जहां पे हम ऑलरेडी वीक हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम कभी नहीं जीते हैं, हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो आप ट्राई आउट पाकिस्तान में की कंडीशन में करेंगे। आपको पता है, मुझे पता है कि हमारी कंडीशन कैसी है, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गोना प्ले इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप यहाँ पे ट्राई आउट करेंगे, यहाँ पे लड़के जो हैं वो जो है वो 50 मार देंगे 20 बॉलों पे, 25 मार देंगे, बट वो हमेशा इल्यूजन रहेगा। फलसफेरा ये बात याद रखिएगा। आप शुएब मलिक को भी टीम में ले आए, शुएब मलिक यहाँ पे रन्स करेगा, मुझे 100% श्योर है कि आप अगेंस्ट इंग्लैंड को खिलाएंगे, वो सातों के सातों गेम में रन्स करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो इल्यूजन होगा। आप जब उसको इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे, न्यूजीलैंड लेके जाएंगे, वहां पे आप क्या करेंगे? फिर आप वो जो परफॉर्मेंस यहाँ पे आपने दिया कि उसकी बेस पे आप उसको जज करेंगे, ये बड़ा ट्रिकी है ये। और यही वजह है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है वो बैठी हुई है और वो डिसाइड नहीं कर पा रही। कितनी एक अनहोनी है कि पाकिस्तान अगर एशिया कप जीता होता तो बड़ा आसान होता आपके लिए फैसला करना कि हमें क्या करना है। लेकिन चूंकि आपकी वहां पे आपके जो क्रैक्स है वो मजीद ओपन हो गए, आपके जो शुबा थे, जो आपकी जो टॉप ऑर्डर की बातें हम करते थे, अब सब कुछ खुल के सामने आ गया। जो मैं पहले भी आपके शो में हम बात करते रहे कि हमारे यहाँ पे ये कल्चर है, हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड है, जब आप जीतते हो तो हर चीज आपको बड़ी अच्छी लगती है, आप शुगर कोट करते हो, जी हमने ये कर दिया। यही शुएब मलिक थे जब पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया जीता था, तो ही हैड अ वेरी नाइस थिंग टू से अबाउट पाकिस्तान टीम। उसी ट्विटर अकाउंट पे उस जगह पे करा। कुछ दिन बाद पाकिस्तान फाइनल हारती है तो वी हैव सीन हिम इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। उनकी जो क्रिटिसिज्म थी वो डिफरेंट थी। अब मुझे ये समझ नहीं आती। सवेरा आप मुझे बताएं, मैं अदील से पूछूंगा ये बात
कि ऐसे एटीट्यूड से जो शुएब मलिक ने लिखा ट्विटर के ऊपर, अब जो यंग लॉट है पाकिस्तान टीम की, वो शाहीन अफरीदी है, रिजवान है, बाबर है, ये कैसे वेलकम करेंगे शुएब मलिक को उस ड्रेसिंग रूम में, जिस ड्रेसिंग रूम को उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क डाल के उन्होंने बोला यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ऐसे, जहाँ पे दूसरे निभाई जाती है। तो हाउ यू गोना वेलकम अ प्लेयर जो आपको आपकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन रेज कर रहा है? तो उमर जी, उमर मैं ये कह रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमने लाला से भी परसों ये सवाल पूछा था, हु इज सेइंग दैट, ये कह कौन रहा है? लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम शुएब मलिक। आई मीन पाकिस्तान का वो कौन सा कप्तान नहीं रहा है जिसने अपनी पसंद के खिलाड़ी जो है वो नहीं खिला है? अंटिल रिसेंटली बाबर से पहले सरफराज हुआ करते थे, सरफराज के अपने कुछ पसंदीदा सेट ऑफ प्लेयर्स हुआ करते थे। देयर आर सर्टेन प्लेयर्स जिनके साथ कोई भी कप्तान कंफर्टेबल होता है। सो मैं खुद बड़ा आई वाज शॉक्ड बाय दिस ट्वीट बाय शुएब मलिक। सबको पता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट इन पाकिस्तान क्रिकेट। आपने कल्चर की बात की ना पाकिस्तान क्रिकेट की, कि जी आप उन्हें 10 साल भी देंगे फिर भी वो टिपिकल हमारा बैसियत कौम, एक स्टूडेंट भी हम ऐसे ही है ना, आखिरी दिन आके हम अपनी किताबें जनरली ज्यादातर लोग खोल रहे होते हैं। सेम गोज, ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये भी कोई बाहर से लाके तो नहीं बैठाए गए हैं, जो बाहर से लाया था वो तो चला गया बंदा। तो ये हमारे में ऐसे लोग हैं तो हमारी वाली हरकतें करेंगे सारे। तो ये जो है ना, मैं तो बड़ा हैरान था कि यार अजहर मिना शम्स, इट्स एन ऑब्वियस थिंग, एक कप्तान अपनी दोस्ती यारी निभाता है, ही इज कंफर्टेबल विद अ पर्टिकुलर टीम, एंड इट्स शुएब मलिक हु इज सेइंग फॉर गॉड सेक यार, यू हैव बीन कैप्टन फॉर सो लॉन्ग, और आपके भी अपनी कैप्टनसी का बड़ा ताबनाक कोई टाइम नहीं गुजारा था जिस तरह की कैप्टनसी खत्म हुई थी, और फिर जो रिपोर्टें बाद में आई थी, वी ऑल नो अबाउट दैट। सो ये मेरे ख्याल से आई थिंक इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। उमर आपकी कुछ बातों से जाहिर है मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, मोस्टली आई एग्री टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू से, बिकॉज आई नो बड़े नेपथुले आपके जो है वो आपका असेसमेंट होता है। बट मैं अभी भी ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग अप फॉर पाकिस्तान। 7 मैचेस यहाँ पे आते हैं, विल बी प्लेइंग 3 मैचेस, एटलीस्ट 3 मैचेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन न्यूजीलैंड एज वेल। 10 मैचेस हैं। यस, हमने परसों एग्जैक्टली यही बात की थी, फखर वो 2 कैचेस आखिर में पकड़ लेता, फखर थे या बाकी फखर से कैचेस छूटे, ये शादाब वाले कैचेस थे, हम वो कैचेस पकड़ लेते, 1 छक्का 2 छक्का और मार लेते, हम फाइनल मैच जीत जाते। आज ये बहस की नहीं हो रही होती। मैंने शायद कल जो है वो ये बात की थी कि सिर्फ एक जो है ना वो खिलाड़ी है आपका कि जिसमें फखर मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है, उसके अलावा कोई और चेंज की जरूरत नहीं है थी। बिल्कुल तब्दीलियों की बात हो रही है, क्या तब्दीली की जाएगी क्या नहीं, मगर माइंडसेट अगर आप फखर को ड्रॉप करते हैं, किसको? आई डोंट सी एनी रिप्लेसमेंट फखर जमान का। अब बड़ी ट्रिकी बात है। आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। अगर मैंने पहले भी ये बात बोला कि हमारे बेंच के ऊपर आपके पास जी उमर जल्दी से अपना बस आप स्टेटमेंट किसको आप नाम पे खिलाएंगे? देखिए मुझे आई डोंट सी एनीवन। हाँ, मेरा बस ये है कि पाकिस्तान टीम जो हम बात करें ना कि फाइनल अगर जीता होता है तो पाकिस्तान ये सबसे पहली टीम होती है दुनिया में जो सबसे पहले अपना स्क्वाड अनाउंस करती। अब चूंकि चीजें जो हैं वो थोड़ा दूर चली गई हैं, आपको नजर आना शुरू हो गया, लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि हमारे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो सिर्फ अपने सर पे नहीं होती, कुछ चीजें भी आ रही होती है बाहर से, कुछ इन्फ्लुएंस आ रहा होता है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है जिस तरह अभी यहाँ गेम सेट मैच के सेट पे कंफ्यूज्ड हैं। उमर एक चीज डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं जी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, अदील को लगता है चेंजेस होनी चाहिए। इतनी कंफ्यूजन हमें तो आई कैन इमेजिन कि किस तरह सिलेक्शन कमेटी को और चीफ सिलेक्टर को और कप्तान को और कोच को कितनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो कंफ्यूजन शदीद है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि कल क्या टीम का ऐलान होगा कि नहीं होगा, या आईसीसी से जो मोहलत मांगी जो कादिर ख्वाजा ने का उसकी क्या सामने आएगी खबर कि कल क्या टीम अनाउंस होगी कि नहीं। ये तो कल जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। मगर गेम सेट मैच का यहाँ पे वक्त खत्म हो गया है। आप लोग का बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। उमर आपका बहुत शुक्रिया, आदिल आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।